फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स ऑफ सप्लाई। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सप्लाई क्या होती है। सप्लाई क्या होती है? वो क्वांटिटी जो फर्म क्या है, विलिंग भी है, एबल भी है, एक गिवन प्राइस पर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। अब हमने पढ़ा था भी सप्लाई दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल फर्म कितनी सप्लाई कर रही है, बट मार्केट सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं ऑल फर्म्स इन द मार्केट, कि मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो मिलकर कितनी सप्लाई कर रही हैं। तो आज जो हम डिटर्मिनर्स पढ़ने वाले हैं सप्लाई की, कि क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, सप्लाई में चेंजेस आएंगे, कि सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो वो क्या फैक्टर्स हैं। इंडिविजुअल सप्लाई को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे और मार्केट सप्लाई को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, क्या क्या डिटर्मिनर्स हैं इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई को, इनको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ सप्लाई। जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई की, तो हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं कि एक सिंगल फर्म कितनी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई में सबसे पहला हमारा जो फैक्टर आता है, जो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को, वो क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। गिवन कॉमोडिटी का प्राइस। गिवन कॉमोडिटी का प्राइस का मतलब क्या है कि फर्म जिस गुड का प्रोडक्शन कर रही है उस गुड का ऑन प्राइस क्या करता है, उस गुड की सप्लाई पर इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फर्म जो है वुडन चेयर का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, वुडन चेयर का प्रोडक्शन कर रही है। मान लेते हैं उस वुडन चेयर को बनाने के लिए उसकी जो कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है? मान लो 300 रुपीज़ कॉस्ट लगी है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज़ एक चेयर को बनाने के लिए। मान लो वो इस 300 रुपीज़ की चेयर की जो कॉस्ट आई है, इसको 400 रुपीज़ प्राइस पर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। प्राइस कितना है? 400। तो हमें पता है भाई प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जो ये 400 है ये मेरा क्या है? रेवेन्यू अर्न करूंगी मैं, एंड 300 क्या है? कॉस्ट है। तो प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर? 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। बट अगर ये प्राइस इंक्रीज होके हो जाए मान लो 500, तो अब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब कितना हो गया? 200 रुपीज़। कितना प्रॉफिट मिल गया उसको जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ? 200 रुपीज़। तो प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, जब कॉमोडिटी का खुद का प्राइस ऑफ द ऑन कॉमोडिटी इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर हमने देखा कि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? 100 रुपीज़ से 200 इंक्रीज हो गया। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई को इंक्रीज करेगा ही करेगा। बट मान लो ये प्राइस डिक्रीज होके हो जाए मान लो 350 हो गया। अब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आया? 50 रुपीज़ का आया। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा या फर्म क्या करेगी? अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड। अदर गुड का जो प्राइस है वो भी इम्पैक्ट डालता है। कैसे इम्पैक्ट डालता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लैंड पर क्या करती है फर्म? प्रोडक्शन करती है किसका? राइस का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अब उसने देखा कि मार्केट में जो है ना व्हीट का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू राइस व्हीट का प्राइस क्या है? मार्केट में इंक्रीज हो गया। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसका दिमाग में आएगा भाई राइस को अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ, राइस प्रोड्यूस करता हूँ अगर मैं इस लैंड पर, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा एज कंपेयर टू व्हीट, क्योंकि व्हीट का प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू राइस। तो क्यों ना मैं व्हीट का प्रोडक्शन करूँ राइस की जगह। इम्पैक्ट क्या पड़ा? जैसे ही अदर गुड का प्राइस बढ़ा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? राइस का प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो किसका प्रोडक्शन करेगा? व्हीट का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। और तुम्हें पता है भाई रिसोर्सेज मतलब कि लैंड, इसका सिर्फ एक सिंगल यूज नहीं है, कितने यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इस वजह से अगर अदर गुड के प्राइस में चेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जिस भी गुड का प्रोड्यूसर या फर्म प्रोडक्शन कर रही है। तो वीट के प्राइस में चेंजेस आए, मतलब वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, राइस की जगह क्या करेगा, वीट का प्रोडक्शन करेगा। वीट का प्रोडक्शन करेगा तो मतलब क्या करेगा, वीट की सप्लाई बढ़ा देगा और राइस की कम कर देगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जैसे ही अदर गुड के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देता है उस गुड का प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्या होगा, वीट की सप्लाई इंक्रीज कर देगा वो, राइस की कम कर देगा। मान लो इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाए, वीट का प्राइस क्या है मार्केट में, डिक्रीज है एज कंपेयर टू राइस, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर राइस की सप्लाई बढ़ा देगा और वीट की सप्लाई कम कर देगा। क्या करेगा, राइस की सप्लाई बढ़ा देगा और वीट की सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसको अब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, राइस के प्रोडक्शन से मिलेगा, ना कि वीट के प्रोडक्शन से मिलेगा। ठीक है, तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, मेन क्या है हमारा रीज़न, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फर्म का या प्रोड्यूसर का मेन मोटिव ही ये है कि वो प्रोडक्शन ही बेसिकली इसलिए कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही अदर गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कर देगा, अपने इनपुट्स को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा वीट का प्रोडक्शन में, इसलिए सप्लाई बढ़ जाएगी। बट अगर वीट का प्राइस कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, राइस की ही सप्लाई बढ़ाएगा, ना कि वीट की, क्योंकि उसको राइस से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, द नेक्स्ट हमारा क्या डिटर्मिनर है इंडिविजुअल सप्लाई का, वो है प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गाइस वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में या प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, हमारे बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। बट अगर इनके प्राइस में चेंजेस आ जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। इनपुट्स के प्राइसेस में अगर चेंजेस आ जाए तो क्या होगा, मान लो लेबर की वेजेस इंक्रीज हो गई, लेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल ली है मैंने, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। लैंड है, उस पर रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस है इंक्रीज होनी है। तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर क्या हो जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो जाए कि मेरे को कम वेजेस देनी पड़ रही है, कम रेंट देना पड़ रहा है, कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई मतलब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई में कैसा रिलेशन आया भाई, नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन आया कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी और अगर कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या डिटर्मिनर है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी की क्या स्टेट है, अगर टेक्नोलॉजी हमारी क्या एडवांस है, इम्प्रूव्ड है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज नहीं होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। देन बात करें कि अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही हमारे लेबर्स को कि किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई क्या करेगा, प्रोड्यूसर डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो गई ना, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो जाएगा। तो अगर एडवांस और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर कॉम्प्लेक्स या डिग्रेड या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी। देन बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी भाई, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उस कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगेगी प्रोड्यूसर को या फर्म को, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उसका डिक्लाइन हो रहा है। बट अगर बात करें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, भाई प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो
फर्म क्या करेगी भाई, सप्लाई बढ़ा देगी। तो क्या होगा, अगर टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाती है तो सप्लाई कम होगी, बढ़ाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कम हो जाएगी। बट अगर टैक्सेस कम कर देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। बट सब्सिडी की बात करें, अगर सब्सिडी इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर सब्सिडी डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई डिक्रीज होगी। तो टैक्सेस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। बट सब्सिडी और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर हो गया होगा। देन बात करें गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का सप्लाई करने का मेन मोटिव या मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर किसी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो फर्म क्या करेगी भाई, प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई बढ़ाएगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई कम कर देगी। प्राइस एंड सप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। बट अगर किसी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना मोटिव नहीं है, क्या मोटिव है, कैप्चर एक्सटेंसिव मार्केट, की मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर ले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, सप्लाई करे, कि हर जगह उसका गुड जो है वो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ओरियो बिस्किट की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि फर्म कर रही है ओरियो बिस्किट का प्रोडक्शन, तो फर्म चाहती है कि ओरियो बिस्किट को इस तरीके से सप्लाई कर दे कि हर जगह ओरियो बिस्किट मिले, पूरी मार्केट में क्या हो, ओरियो बिस्किट सप्लाई हो जाए, कि अगर कोई बिस्किट खा भी रहा है ना, तो कौन सा बिस्किट खा रहा है भाई, ओरियो बिस्किट खा रहा है। तो एक्सटेंसिव मार्केट को कैप्चर करने का फर्म का मेन मोटिव क्या है, कि वो एनहेंस कर सके अपने स्टेटस और प्रेस्टीज को। प्रेस्टीज का मतलब क्या है, प्रतिष्ठा, कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखेगा, तो क्या होगा भाई, सभी ओरियो बिस्किट की डिमांड करेंगे। अब सभी ओरियो बिस्किट की डिमांड करेंगे तो क्या होगा, उनका स्टेटस इंक्रीज होगा ना, गुडविल इंक्रीज होगी ना। तो मेन मोटिव क्या है यहाँ पर उसका, अगर स्टेटस और प्रेस्टीज इंक्रीज करना है, एनहेंस करना है, तो वो क्या करेगा, कम प्राइस पर भी सप्लाई ज़्यादा करेगा ही करेगा। वो क्या करेगा, कम प्राइस पर भी सप्लाई ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को क्या कर ले, कैप्चर कर ले, कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके क्या कर ले, मार्केट को कैप्चर कर ले, कि ताकि उसका एक स्टेटस बढ़ जाए और एक प्रेस्टीज बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर ये मोटिव है उसका, तो क्या करेगा, कम प्राइस पर भी वो सप्लाई इंक्रीज करेगा। बट अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्राइस के इंक्रीज होने पर ही सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये जो हमारे डिटर्मिनर्स थे वो क्या थे, इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनर्स थे, कि इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन फैक्टर्स का। अब बात करें मार्केट सप्लाई, मतलब ऑल फर्म्स इन द मार्केट सप्लाई कर रही है, तो उनको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अगर मार्केट में फर्म्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सप्लाई होगी, फर्म्स अगर कम है तो कम सप्लाई होगी। हो सकता है मान लो कि फर्म जो है जितनी एग्जिस्ट कर रही थी उससे ज़्यादा फर्म क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि भाई अगर उनको लग रहा है कि मार्केट में अगर वो प्रोडक्शन करते हैं, फर्म अपनी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे इजीली। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। बट मान लो जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनको लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो फर्म क्या हो जाएगी, आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, फर्म डिक्लाइन हो जाएगी, नंबर ऑफ फर्म डिक्लाइन हो जाएगी, नंबर ऑफ फर्म डिक्लाइन हो जाएगी तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होती है तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज होती है तो मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज होगी। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस को लेकर, कि अगर मेरी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मैं करंट में सप्लाई कम कर दूंगी ना। क्यों सप्लाई कम कर दूंगी, मेरे को पता है भाई फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होना है, तो फ्यूचर में क्या करूंगी, मैं सप्लाई बढ़ाकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी। तो करंट में क्यों सप्लाई बढ़ाऊँ, मैं करंट में सप्लाई डिक्रीज कर दूंगी। देन बात करें कि अगर फ्यूचर में मेरे को लगता है कि प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो फ्यूचर में अगर प्राइस डिक्रीज होने वाला है तो करंट की सप्लाई में बढ़ा दूंगी। क्यों बढ़ा दूंगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू फ्यूचर आज के टाइम पे प्राइस ज़्यादा है और आज मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रेजेंट सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस डिक्रीज होगा तो करंट या प्रेजेंट सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के मीन्स जो है वो इजीली अवेलेबल है तो सप्लाई इंक्रीज होगी। कि
फर्म ने क्या करा, प्रोडक्शन कर लिया। अब प्रोडक्शन तो उसने कर लिया, अब जगह जगह उसको जो अपने गुड्स को पहुंचाना है उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चाहिए। अगर वो इजीली अवेलेबल है तो भाई वो इजीली सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एडुकेट फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की तो सप्लाई इंक्रीज होगी ही होगी। तो ये क्या फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट सप्लाई को। बात करें यार मार्केट सप्लाई की, तो जो इंडिविजुअल हमने डिटर्मिनर्स पढ़े ये भी क्या करते हैं, मार्केट सप्लाई को इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल से ही तो मार्केट सप्लाई बन रही है ना। जब हम इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड ऑन कर देते हैं तभी मार्केट सप्लाई आती है। तो मार्केट सप्लाई में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो बात करें हम सप्लाई फंक्शन की, तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशन बताता है बिटवीन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। तो सबसे पहले बात करें हम किसकी, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की। सप्लाई फंक्शन लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, सप्लाई ऑफ एक्स। एक्स मतलब कोई भी कमोडिटी जिसका भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है। तो क्या है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की, सप्लाई फंक्शनल रिलेशन बताता है किसके बीच में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल सप्लाई के बीच में। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमने अभी पढ़े थे। और सप्लाई एक्स कमोडिटी का फंक्शनल रिलेशन है किसके साथ, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन आएगा हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि टैक्सेस एंड सब्सिडीज है, एंड देन आएगा हमारा क्या, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। तो ये सारे फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई को। तो ये मेरा क्या है भाई, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। ऐसी अगर मैं बात करूं मार्केट सप्लाई फंक्शन की, तो वो क्या है कि फंक्शनल रिलेशन है मार्केट सप्लाई का इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सप्लाई के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर के साथ साथ मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे मार्केट सप्लाई को। तो कमोडिटी एक्स की सप्लाई क्या होगा, फंक्शनल रिलेशन होगा उसका, मींस प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पीओ मतलब अदर कमोडिटी का प्राइस, पीएफ मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, एसटी मतलब कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टी क्या होगा हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेस एंड सब्सिडी, एंड जी क्या होगा हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, एंड क्या होगा नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, एफ क्या होगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, एंड एम क्या होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या मार्केट सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो गाइस हमने आज डिटेल में पढ़ा डिटर्मिनर्स ऑफ सप्लाई के बारे में कि क्या डिटर्मिनर्स है, क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई पर इम्पैक्ट डालते हैं, एंड क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट सप्लाई पर इम्पैक्ट डालते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।